3 दिन गुजरे पर शहर की हलचल के बीच जो आवाज सबसे तेज बजती रही वो अनन्या का शांत पर दृढ़ स्वर था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों नहीं भूल पा रहा। उसके दिमाग की दीवारें हल्की हल्की दरक रही थीं, हर दरक पर एक याद बसी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और बिना किसी सुरक्षा जुलूस के, बिना कोई अफसर, बस एक आम आदमी की तरह वही पुरानी सड़कें तय करके आश्रम पहुंचा। वहां का माहौल वही था, बच्चों की चहल पहल, रसोई की सुगंध, पर कुछ बदला हुआ था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। अनन्या पहले से थोड़ी संकोची थी, पर जब वो आता था तो बच्चों की हंसी में मानो एक नया सुर समा जाता था। आर्यन ने पहले दिन की तल्ख बातें निकालकर माफी मांगी और कहा कि वो इंसान बनकर आया है, पद नहीं लेकर। अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नेता लोग माफी नहीं मांगते। पर उसकी आवाज में कहीं एक जिज्ञासा थी। क्या ये वही आदमी है जो कुछ दिनों पूर्व आदेश पढ़ने आया था? आर्यन ने अपने भीतर की चोटें खोलकर बताया कि उसे बच्चों से लगाव क्यों हुआ। वो सुनना चाहता था, समझना चाहता था कि कोई इतनी मजबूती से कैसे खड़ी रह सकती है। दोनों ने धीरे धीरे एक साधारण रिश्ता बनाना शुरू किया। आर्यन बीमार बच्चों की दवाओं का इंतजाम लाने लगा। उसने आश्रम के पास ली गई छोटी मोटी मरम्मत करवाई और बच्चों को किताबें लेकर आया। पर उसके हर काम के पीछे एक निजी इच्छा थी। वो उस लड़की की सच्चाई को और करीब से देखना चाहता था। उसने अपनी पार्टी के कुछ प्रभावी लोगों को रोका और कहा, इस जगह से दूर रहो। पर राजनीति का साया हमेशा साथ रहता है और उसके लोग बातों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। एक दिन जब अनन्या और आर्यन एक पुराने टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे, अनन्या ने कहा, लोग कहते हैं कि नेता वादे करते हैं और भूल जाते हैं। क्या आपकी दुनिया में वचन क्या मायने रखते हैं? आर्यन ने झट से जवाब नहीं दिया। वो सोच में डूब गया। उसे पहली बार अपने शब्दों पर गहराई से विचार करना पड़ा। उसने कहा, मेरी दुनिया में भी वादे मायने रखते हैं, बस उन्हें निभाना कठिन होता है। ये ईमानदारी से भरा जवाब अनन्या के दिल तक गया, पर साथ ही उसे सतर्क भी कर गया। कुछ सप्ताह बाद अचानक शहर में खबर आई, विकास बोर्ड ने आश्रम की जमीन पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट की सूची फिर से पब्लिश कर दी, अफसरों के दस्तखत के साथ। और उसमें एक नाम था जो सबकी नजरों में था। किसी गलत फहमी ने आग लगा दी। कहा जा रहा था कि आर्यन की पार्टी ने वही निर्णय लिया था। अनन्या की आंखों में पुनः शक और दर्द झलक उठा। क्या ये वही आदमी था जिसे उसने अपना भरोसा देना शुरू किया था? आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था। उसने कभी ऐसे आदेश पर दस्तखत नहीं किए थे, पर खबरें चल रही थीं और लोगों की राय बन चुकी थी। उसने अपने स्तर पर सफाई देने की कोशिश की, पर मीडिया की लहजा तेज थी और अफवाहों की लहरें तेज। उसने तय किया, अब से वो अपनी जिद को साबित करने के लिए कदम उठाएगा, चाहे उसे राजनीति से लड़ना पड़े, चाहे अपने ही लोगों से उलझना पड़े। अब उसे सबूत चाहिए था कि उसका इरादा सच्चा है। एंडिंग ऑफ पार्ट 2। रात में वो वापस बालकनी में खड़ा था, पर अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं, बल्कि एक नई ठान थी। उसने अपने आप से कहा, अगर ये जिद है तो मैं इसे इश्क बना दूंगा और जो भी रास्ता हो मैं उस पर चलूंगा। उसने अगले दिन के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी, कागज, कानून और कुछ ऐसे कदम जो आश्रम के लिए बेहतरी ला सकें। पर यह जंग आसान नहीं थी। राजनीति गहरे जड़ों वाली चीज थी और अब आर्यन ने सीधे अपने ही जड़ों से लड़ने का फैसला लिया था। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब करें।